नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, इसको याद करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये पूरे के पूरे सारणी रटवाने वाला नहीं हूँ, मैं इसको बनाने सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। आप इस सारणी को अपने से बना के याद कर सकते हैं। आप इसको एक बार सीख गए तो पूरे ज़िंदगी में कभी भी इसको भूलने वाला नहीं हो। ऐसे ही तरीके में आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति सारणी बना के रखा हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है फिर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, बना सकते हैं। ऐसे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ये मान दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये मान साइन का निकालना है, कोस का निकालना है, टेन का निकालना है, कोट का निकालना है, कोसेक का निकालना है और किसका है दोस्तों, सेक का मान निकालना है। ये सब का मान निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए नंबरिंग करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर दिए दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए ये सभी नंबर में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे दोस्तों। सभी नंबरों में 4 से भाग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए सभी का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो रूट लगाते हैं दोस्तों, सभी का वर्गमूल निकालेंगे। एक हम लोग क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे दोस्तों। सबका मान एकदम आसान से निकालेंगे। तो देखिए साइन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, 4 से 0 में भाग करेंगे, 4 से 0 में भाग करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल कितना होता है, तो 0 का वर्गमूल दोस्तों 0 होता है। ध्यान से देखिए, 4 से क्या करेंगे, 0 में भाग करेंगे, कितना आएगा 0, और 0 का वर्गमूल 0। अब देखिए दोस्तों, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 बटे 4 का वर्गमूल दोस्तों क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। निकल गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ देखिए 2/4 है, रूट में 2/4, इसको 2 है कहीं, 2 2 दूनी कटा देंगे दोस्तों। कितना आया, रूट में आ गया, रूट में आया 1/2। 1 का वर्गमूल दोस्तों 1 होगा, और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, तो रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 लिख देंगे। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मान आएगा साइन 45 का मान 1/√2। कैसे आया दोस्तों, समझ में आ गए होंगे आपको। तो आगे देखिए साइन 60 का मान कैसे निकाल, साइन 60 का मान। तो दोस्तों ये वर्गमूल यहाँ देखिए, √3 का वर्गमूल और यहाँ 4 है, तो 3 का वर्गमूल दोस्तों तो √3 लिख देंगे, बटे 4 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 2 लिख दिए। ये साइन 60 का मान निकल गया। और साइन 90 का मान निकालना है दोस्तों। 4 से 4 में भाग करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और 1 आएगा तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा दोस्तों। तो दोस्तों साइन का सभी मान निकल गया, 0 डिग्री का मान निकल गया, 30 का मान निकल गया, 45 का मान निकल गया, 60 का निकल गया और 90 का मान निकल गया दोस्तों। अब देखिए कोस का मान कैसे निकालेंगे। कोस का मान क्या करेंगे दोस्तों, तो कोस का मान निकालने के लिए साइन का जो मान है सभी मान को क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे कोस 90 का मान जो है वो साइन कोस, ये साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 का मान होगा वो। साइन 30 का जो मान है वो कोस 60 का होगा। साइन 45 का साइन 45, साइन 60 का मान जो होगा वो कोस 30 का होगा, और साइन 90 का जो मान है वो साइन कोस 0 का मान होगा। तो दोस्तों देखिए ये वाला यहाँ लिखेंगे, एक ये √3/2 यहाँ है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 है, 1/√2 लिखेंगे दोस्तों, 1/2 तो 1/2 लिखेंगे। ये 0 है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। क्या किए दोस्तों कि साइन का मान निकालना है, उसके बाद साइन का मान को पलट के लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, टेन का मान निकालना है। तो टेन का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए साइन का मान में कोस का मान से भाग कर देंगे, साइन का मान में कोस का मान से भाग करेंगे तो टेन का मान निकल जाएगा दोस्तों। जैसे
एक 0 में भाग करेंगे 1 से, 0 में भाग करेंगे 1 से तो कितना आएगा दोस्तों, तो 0 आएगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 1/2 में भाग करेंगे √3/2 से, तो 2 और 2 क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। तो देखिए कैसे कटेगा, तो इसका मान आ जाएगा 1/√3। तो देखिए यहाँ पे साइन का मान है 1/2, 1/2 है दोस्तों, भाग करना है √3/2 से, तो भाग कर देते हैं √3/2 से। देखिए 1/2 भाग को बदलते हैं गुना में, तो नीचे वाला क्या होगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ रहेगा। ये 2 से 2 क्या हुआ था दोस्तों, कट गया। एक ऊपर बचा तो 1 लिख देंगे, नीचे क्या बचा √3, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, √3। तो क्या आया इसका मान, इसका मान आया 1/√3, 1/√3। तो ये था साइन 30 का मान। साइन 45 का मान निकालेंगे। देखिए एक साइन का मान क्या है, साइन 45 का मान है 1/√2 और कोस 45 का मान है 1/√2, एक ही मान है दोस्तों। तो टेन का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। क्या कितना आएगा दोस्तों, 1। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टेन 60 का मान निकालेंगे, तो √3/2 में भाग करेंगे 1/2 से, तो ये 2 और ये 2 क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, कट जाएगा। और नीचे क्या ऊपर बच जाएगा √3, क्या बचेगा दोस्तों, √3, नीचे क्या बचेगा 1, 1 तो नीचे लिखते नहीं दोस्तों, इसलिए √10 60 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, √3। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, ये 0 से भाग करना 1 में, 1 से भाग किए 0 में तो 0 आया। अब 0 से भाग कर, अभी आज तक हम लोग कभी भी 0 से भाग नहीं दिए हैं, 0 का टेबल नहीं होता दोस्तों, इसलिए क्या होगा, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मान क्या होगा दोस्तों, अपरिभाषित। 10 का मान निकल गया दोस्तों। अब देखिए कोस का मान, कोट का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, देखिए साइन का मान निकाले थे दोस्तों, साइन का मान निकालें, कोस का मान क्या किए, साइन का मान को पलट दिए, तो कोस का मान क्या हुआ दोस्तों, निकल गया। उसी प्रकार दोस्तों 10 का मान को हम लोग क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे, तो कोट का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, अपरिभाषित है, तो यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। √3 है, साइन कितना 10 60 का मान, तो 10 ये कोट 30 का मान हो जाएगा √3। यहाँ पे 1 है दोस्तों, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, इसका मान यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। मतलब कोट का भी मान क्या हुआ दोस्तों, निकल गया। अब दोस्तों हम लोग को कोसेक का मान ज्ञात करना है। कोसेक का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो देखिए कोसेक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको जैसे देखिए यहाँ पे साइन कोसेक, कोसेक कोसेक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पे साइन का मान को क्या करेंगे दोस्तों, पलट देंगे। जैसे 1/2 है, तो 2 को ऊपर कर देंगे और 1 को क्या करेंगे दोस्तों, नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे कोसेक का मान क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे √2/1, 1/√2 है, तो 2 को ऊपर कर, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 है, 0 है, साइन 0 का मान क्या है, 0, तो कोसेक 0 का मान क्या होगा, जैसे 0, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको पलटेंगे तो आएगा 1/0, क्या आएगा 1/, तो 0 से 1 में भाग करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, अपरिभाषित, क्या आएगा, अपरिभाषित। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन का मान है साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, पलटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2/1, एक तो हम लोग नीचे लिखते नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, सिर्फ 2। तो कोसेक, कोसेक कितना का, कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या है, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखते नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों साइन 60 का मान क्या है, √3/2, पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो वही काम करेंगे यहाँ, √3 को ये 2 ऊपर लिखेंगे और √3 जो है दोस्तों वो नीचे लिखेंगे, तो कोसेक किसका 60 का मान निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन ये कितना है, 90 डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, साइन 90 का मान 1 है, तो कोसेक 90 का मान क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसको पलटेंगे तो 1 है, 1/1 हो जाएगा, बराबर ऊपर नीचे 1 नहीं लिखते, इसलिए इसका मान क्या होगा दोस्तों, इसलिए इसका मान क्या होगा, 1 होगा इसका मान। तो दोस्तों कोसेक का भी सारा मान निकल गया है। अब क्या निकालना है दोस्तों, अब निकालना है सेक का मान। सेक का मान कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग साइन का मान निकालें।
साइन का मान निकाल के उसको पलट दिए, कोस का निकल गया। फिर टेन का मान निकालें दोस्तों, इसको पलट दिए, कोट का निकल गया। उसी तरह प्रकार दोस्तों कोसेक, कोसेक का क्या होगा, कोसेक का मान निकालेंगे, निकाल लिए हैं, अब इसको पलट देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√3 है, तो यहाँ पे 2/√3 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ √2 है, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, तो दोस्तों यहाँ पे 2, यहाँ अपरिभाषित है दोस्तों, तो यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, कोसेक, सेक, मतलब क्या हुआ, सारा का मान निकल गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले नंबरिंग किए, 0, 1, 2, 3, 4 लिखे। उसके बाद सब में 4 से भाग किए और सबका वर्गमूल निकाल दिए। साइन का मान निकल गया दोस्तों। साइन का मान निकालें, अब क्या किए, इसको पलट दिए तो कोस का मान निकल गया, कोस का मान निकल गया। अब क्या किए, ये संख्या जो है कोस का मान से साइन का मान में भाग किए दोस्तों, तो टेन का मान निकल गया, टेन का मान निकल गया। तो अब टेन वाले को सारा मान को पलट दिए तो कोट का मान निकल गया दोस्तों। अब कोट का मान बचा कोस, कोसेक, कोसेक को क्या किए, साइन को क्या किए, सभी को नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करे, मतलब पलट दिए दोस्तों। पलटने के बाद कोसेक का मान निकल गया, और कोसेक फिर से उसको क्या किए, उल्टा करके लिखे, तो सेक का भी मान निकल गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।